नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं महाबहस। तो एफआईआर की कॉपी न्यूज 18 के पास है लखीमपुर कांड में, और साफ साफ उसमें दफा 302 और दफा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है आशीष मिश्रा के खिलाफ। और इस मामले को लेकर वो परिवार जिनके लोग मारे गए वो अब शांत हैं। समझौता हो चुका है, मुआवजा मिल चुका है, नौकरी पक्की हो गई है। मगर कुछ लोग, कुछ पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस, लगता है कि यह चुनावी मौका है, भुनाने पर आमादा हैं। तो क्या ये इस पूरे मामले को इस आग में घी डालकर इसको चुनाव तक ये सुलगाने की कोशिशें हैं और चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश है? आज महाबहस इसी पर। कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। जिस तरह का दुर्व्यवहार किया है वो एक अक्षम्य अपराध है, सिर्फ प्रियंका जी के लिए नहीं बल्कि महिला जगत के लिए। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे, और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। सच जनता के सामने लेके आए। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती है। उसके अंदर जो कार्यकर्ता थे उनको बेरहमी से मारा पीटा गया, पीट पीट करके उनकी हत्या करी गई। विपक्ष ने किया, वो चाहता था कि दंगा भड़का दें, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। मेरे साथ जुड़े हुए शिवम त्यागी, बीजेपी के नेता अंशु अवस्थी, प्रवक्ता कांग्रेस के अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल, किसान नेता ब्रजेश भाटी, किसान नेता, और लखीमपुर से राजीव सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले राजीव का रुख करते हैं। राजीव, पहले तो ये बताइए कि आज यहाँ पर क्या क्या हुआ, आज के अपडेट्स क्या हैं? एफआईआर की कॉपी अब जो सामने आ रही है उसमें गंभीर धाराएं लगाई गई हैं आशीष मिश्रा के खिलाफ। देखिए, यकीनन जिस तरह से बीते दिनों लखीमपुर में एक हिंसा हुई और उसमें 4 किसानों की मौत के बाद जो किसानों का आक्रोश था उसको देखते हुए उनकी समस्त मांगों को योगी सरकार ने पूरा किया है। और जहां पर इस दौरान जो किसान इस हादसे में मारे गए उनके परिजनों को एक नौकरी मुआवजे के साथ जो उनकी मांग थी कि इस मामले में आरोपी मंत्री के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाए, उसके तहत भी 302 और 304 समेत तमाम संगीन धाराओं में न सिर्फ मंत्री के बेटे बल्कि 14 अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी कि जांच में जो लोग सामने आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो अजय ये थी कि किसी तरह से जो किसान जिनकी मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार कराया जाए, और पूरा दिन आज प्रशासन की जो होड़ थी वो इसी में थी। इसी के चलते सुबह ये खबर आई कि सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि किसी भी किसान राजीव, आपके साथ कुछ लोग भी हैं बताया जा रहा है, वो क्या बताना चाहते हैं? देखिए, हमारे साथ इस वक्त जो घटना हुई थी तो वहां पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी हैं जो कि स्थानीय पत्रकार भी हैं, सुरजीत। इनसे हम जानेंगे कि आप वहां कवर करने गए थे तो क्या देखा आपने और कैसे ये पूरा हादसा हुआ? सर, हम डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम की कवरेज करने गए थे। हम लोगों के साथ में अन्य पत्रकार भी थे, अन्य पत्रकार बंधु भी थे। तो हम लोग वहाँ कवरेज कर रहे थे। किसानों का एक झुंड जो हम लोग सामने था, हम लोग बाइट करने जा रहे थे। हम लोग देखते हैं उसी समय जो है तीव्र गति से गाड़ियों का काफिला जो है रोनता हुआ आ रहा था, जिसमें जो है हम लोग पत्रकारों को चोटें भी लगी और हम भी जो है बाल वहाँ से बचे हैं। काफी वहाँ से निकले, वहाँ से जान जोखिम। क्या आप जो लोग गाड़ी चला रहे थे क्या आप उनको पहचान पाए? वो कौन लोग थे? उस गाड़ियों में कौन कौन लोग सवार? नहीं, हम पहचान नहीं पाए क्योंकि इतना मतलब उसमें भगदड़ मच गई, जान ही नहीं पाए। कि बस ये देखा कि एक गाड़ी आई है, टक्कर मारी, उसके पीछे फॉर्च्यूनर ब्लैक कलर की थी, उससे भी बचे हैं। फिर हम गिर पड़े हैं, उसके बाद हमको पता नहीं लगा क्या हुआ। तो
जैसा कि सुना अजय, ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो मौके पर मौजूद थे। इसके बाद ही यही कारण है कि किसानों की ये मांग थी कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिसको देखते हुए सरकार ने इस मामले में एसआईटी टीम गठित कर दी है। लखीमपुर के एडिशनल एसपी अरुण कुमार के साथ ही जो 2 डीपीएसपी हैं और 3 इंस्पेक्टर समेत एक एसआईटी टीम बनाई गई है, जो कि जो मामला दर्ज किया गया है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसकी विवेचना के साथ ही साक्ष्य संकलन का काम करेगी, उसमें सहयोग करेगी, ताकि इस जांच को किसी भी तरह से प्रभावित न किया जा सके और जो सच है वो लोगों के सामने आए। दूसरी ओर जो फिलहाल अगर बात करें तो लखीमपुर में जो स्थिति है वो सामान्य हो गई है और यही कारण है कि जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो एक बार फिर से बहाल कर दी गई हैं। ऐसे में जो यहाँ स्थिति सामान्य है, लेकिन सियासत के गलियारों में नहीं। बिल्कुल, थैंक यू राजीव आपका। सबसे पहले अंशु अवस्थी, आपका रुख करता हूं मैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आपके नेता हैं और आप ही लगता है कि एकमात्र अब हमदर्द बचे हुए जिसकी जरूरत है वहां पर, आपके हिसाब से। क्यों, क्या चाह रहे हैं आप? व्हाट मोर, क्या और करने की जरूरत है, क्या बाकी है किया जाना? आ जाइए पैच करिए। अंशु अवस्थी, आपको आवाज आ रही है क्या? अंशु जी, आप सुन पा रहे हैं? आ रही है अजय भाई, बोलिए ना, बताइए ना सर, क्या चाह रहे हैं आप? सुन रहा हूं, ये क्यों, कितना बड़ा आप जो ये क्या करना चाह रहे हैं? इसको भुनाने पर मेरे चुनाव को आपको उम्मीद जगी है कि ये मुद्दा मिल गया है, इससे चुनावी फायदा उठाया जा सकता है, तो चलो इसको अब घी डालते रहो, सुलगाए रखो आग। अजय जी देखिए, अजय जी बिल्कुल कहीं कोई चुनावी फायदा या राजनीति की बात नहीं है। प्रदेश में अशांति का माहौल है, जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल बद से बदतर है। और आप देखिए, केंद्रीय मंत्री, इनको सत्ता का इतना अहंकार हो गया कि जो किसान शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया और ब्रूटली उन्हें मारा। तो प्रदेश का जनमानस, प्रदेश के लोग काफी नाराज हैं, काफी आक्रोशित हैं और दुख में भी हैं। उन अन्नदाताओं के घर की मांगें उजड़ी हैं। ऑलराइट, उन अन्नदाताओं के घर उजड़े। अंशु जी, इसीलिए हमने दिखाया, सबसे पहले हमने यही बताया कि एफआईआर की कॉपी हमारे पास है। एफआईआर की कॉपी हमारे, आप सुन लीजिए सर, भाग रहा है गाड़ी से निकलकर। आज अंशु जी सुनिए तो सही, एफआईआर की कॉपी सुनिए ना अंशु जी, सफाई दे आप रहा है। क्या चाहते हैं? क्या यही काम बचा है? क्या चाहते हैं? सीधी बात है, देखिए आज देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आए। सर क्या चाहते हैं आप स्पीच मत दीजिए ना, इतना टाइम नहीं है। 6 लोग और हैं मेरे पास, नहीं बोले। उनसे भी उनका प्रियंका गांधी जी जब पीड़ितों से मिलने जा रही हैं, क्यों सीतापुर में जमी हुए हैं प्रियंका जी? उत्तर प्रदेश की पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी थी कि वो कानून व्यवस्था नियंत्रित करे, वो उन किसानों को बचाती, वो प्रियंका गांधी जी को रोक रही है। अंशु जी, पूरे प्रदेश में लाखों कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा। हर जनपद में कार्यकर्ताओं के घर पुलिस आ रही है। अंशु अवस्थी, एसआईटी का गठन हो गया है, एफआईआर दर्ज किया जा चुका है, दफा 302, 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, पीड़ित पक्षों से समझौता हो चुका है, मुआवजा दिया जा चुका है, और क्या चाह रहे हैं आप? क्यों ये सब ड्रामा? अपने फायदे के लिए ना, सियासी फायदे के लिए ना। देखिए हम ये देखिए जो एसआईटी, अजय जी मैं जवाब दे दे रहा हूं। एसआईटी इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार बनी है 40 एसआईटी बन चुकी हैं। क्या हुआ? हाथरस में एसआईटी बनी थी, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जो भ्रष्टाचार किया टीम 11 ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अरे जज भी तो है यहाँ पर एसआईटी का। तो आप चाहते क्या है, ये नहीं बता रहे आप मुझे, तो आप ही बता दीजिए ना भाई, आपकी मांग क्या है? बिल्कुल, हंगामा खड़ा करने के अलावा और क्या मांग है? वही मांग है जो किसानों की मांग है, जो पीड़ित परिवार की मांग है। क्या है? पीड़ित परिवार की तो मांग पूरी हो चुकी है, मिलने दिया जाए। पीड़ित परिवारों की मांग तो पूरी हो चुकी है, और पीड़ित परिवार की कोई बाइट मैंने नहीं सुनी है कि वो कह रहे हैं कि प्रियंका जी से मिलने दिया जाए। दबाई जा रही है। ओके प्लीज शिवम त्यागी, यू रिप्लाई एंड देन आई विल गो टू द अनुराग भदौरिया एंड दिया जाए अदर्स। जो हत्यारा मंत्री है बर्खास्त किया जाए। मुझे मौका दे दीजिए अजय जी, एक बार इनको कह दीजिए प्लीज थोड़ा चुप हो जाएं। ठीक है अनुराग जी, मैंने बहुत लंबा समय आपको दिया, क्योंकि हाँ अब शिवम त्यागी प्लीज रिप्लाई। अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति भाग रहा है वो आशीष मिश्रा नहीं, सुमित जायसवाल है, और ये ऑलरेडी फैक्ट चेक जो टीम है उसने फैक्ट चेक कर दिया है। वो सामने भी आज आकर बोल चुका।
सुमित हाँ, मिश्रा ने। वो सामने क्लियर हो चुका है। सो कृपया करके इस बात पे प्रोपेगेंडा करके देश को झूठ बोलना बंद करें। दूसरी बात, जहां तक बात आपने पूछा कि क्या है इनकी मंशा, क्या है मंशा, देश जानता है। मंशा ये है कि उत्तर प्रदेश में कहानी खत्म है, तो इसलिए किसी भी तरह से दोबारा सियासी जमीन पैदा करनी है। मंशा साफ है। जब एक रोते हुए बच्चे की, जिसके परिवार का एक सदस्य चला गया, उसके बारे में अखिलेश यादव जी ट्विटर उस पे फेसबुक पर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं #22 में बाइसिकल। कोई मर गया 22 में बाइसिकल, किसी के पैर में दिक्कत है 22 में बाइसिकल, किसी के अपने चले गए #22 में बाइसिकल। अरे #22 में बाइसिकल बाद में ट्रेंड कर लेना, किसी की संवेदनाओं से इस तरह से तो मत खेलिए ना भाई, कमाल की बात है। सरकार हत्यारों को बचा रही है, मेरा सिर्फ कहना किसानों इतना के है कि पीड़ित सुनिए, परिवार को डरा और धमका रही है। शिवम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, वहां पर आशीष मिश्रा नहीं थे, उन्होंने हत्या नहीं की, किसी ने तो की ना, कोई किसी ने तो रौंदा ना। अरे सुनिए ना अंशु अवस्थी, आप बोलने देंगे क्या? सारा ठेका आप ही ने ले लिया है क्या भाई? दूसरों को भी बोलने दीजिए प्लीज। नहीं, किसी ने तो हत्या की ना, सरकार आप ही की है ना, तो आप उस हत्यारों को सामने लाएंगे ना, उसको पकड़ेंगे ना, उसको सजा देंगे ना। 1000% मैं आपको अजय जी ये कहना चाहता हूं कि सबको सजा मिलेगी जो उस गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को चला रहा था। अगर उसकी विंडशील्ड टूटी हुई थी, अगर वो देख पा रहा था या नहीं देख पा रहा तो क्या था, वो उनको भी सजा मिलेगी। जो वीडियो के सामने बाकायदा 1000 वीडियो पब्लिक डोमेन में है, जो लोगों को मार रहे हैं, ड्राइवर सरकार ने हाथ जोड़ रहे हैं, अजय मिश्रा नाम लो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये टूरिज्म से कुछ नहीं होता, ये राजाओं का जमाना नहीं। मंत्री की गाड़ी अनुराग भदौरिया 120 में का पानी पिया गिरफ्तार हुए, चले गए वोट हत्यारे मंत्री को चले गए जमाने चले गए। अब तो जनता के बीच में 365 डेज 24/7 रहना पड़ेगा। आते हो चौपर से, हवाई जहाज से आते हो दिल्ली से यूपी आने में 6 महीने लग जाते हैं। ओके, प्लीज होल्ड ऑन। अनुराग भदौरिया, आप अपना पक्ष रखिए। किसान पूछ रहा है, देश और प्रदेश से दादी की नाक बात अरे आवाज तो कम कीजिए, आप भी कमाल कर रहे हैं। आवाज कम करेंगे अनुराग भदौरिया की तो कर देते हैं, बीजेपी की। अनुराग भदौरिया, क्या इस पर अब जो राजनीति हो रही है वो अपने फायदे के लिए, या उस परिवार के फायदे, उन परिवारों के फायदे के लिए, या अपने फायदे के लिए? देखिए, ये बात सरकार की नहीं है, ये संस्कार की है। और भारतीय जनता पार्टी में संघी संस्कार है, और संघी संस्कार में मतलब होता है कि जो रास्ते में आए उसे कुचल दो। अभी कह रहे थे कि वो सामने टीवी के सामने आके बोल चुका है कि आशीष क्या है सरनेम मिश्रा, क्या नहीं है। अरे नहीं, आशीष मिश्रा तो क्या हुआ, एलियन आए थे क्या? कोई तो था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोई तो थे जो इसके इनके मंत्री के सह पे वहां पे रौंद के चले गए। इसके मतलब जिम्मेदार मंत्री भी उतना ही है। उसके बेटे पे 302 का मुकदमा हुआ है, मंत्री पे क्यों नहीं? बेटा और मंत्री में क्या फर्क है? बेटा भी तो मंत्री के दम पे कूद रहा है ना। और मंत्री जी क्या कह रहे थे अभी 4-5 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, 2 मिनट में ठीक कर देता हूं, पलिया तो क्या लखीमपुर में भी नहीं रहने दूंगा। और मैं मंत्री और विधायक बनने के पहले क्या था मालूम है? अबे गुंडे, अरे गुंडे थे, यही कहना चाहते हो ना कि मैं गुंडा बड़ा हूं, मंत्री छोटा हूं। तो ऐसे गुंडों को मंत्री रखोगे तो रौंद आएंगे नहीं? ये किसान पूछ रहे हैं, और किससे हिम्मत किसान आक्रोशित है। जब मंत्री ये कहे कि मैं गुंडा था तो रौंदवाओगे लोगों को? आप सुनिए मेरी बात, आप लोगों को रोदवाओगे। और कहां चला गया योगी जी का बुलडोजर? उसका डीजल खत्म हो गया तो समाजवादी दे देंगे डीजल, चलवाइए उनके ऊपर में, उनके घर के ऊपर में बुलडोजर। हिम्मत है योगी जी की, चलवाइए। सबको भेजेंगे, गुंडे तो समाजवादी के पाले हुए हैं। बुलडोजर चलाइए, गुंडे तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि आप यहाँ लोगों को मार रहे हो। किसी को जाके होटल में घुस के मार देते हो, किसी को समाजवादी का आधार है, किसी बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हो बिना माँ बाप के परमिशन के, और किसी पुष्पेंद्र यादव को मार देते हो झांसी में, और किसी लोगों को बच्चों की मौत हो रही है बुखार से। चिंता नहीं सरकार को। और किसी को रात के मार दोगे, किसी को ठोक दोगे, किसी को मार दोगे, किसी को रौंद दोगे। ये क्या तानाशाही? तो क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश खून से रंग दिया है, पूरा उत्तर प्रदेश की धरती रंग दी है खून से। और अपने परिवार से लोग मिलने जाएगा तो उसको पकड़ लोगे। वो मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो उसका बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें 302 का मुकदमा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने घर से निकलते हैं, उनको आप अरेस्ट कर लेते हो। कमाल है, जिसमें मुकदमा नहीं हुआ, जिसमें मुकदमा है वो घूम रहा है। ताली बजाओ योगी, आपके लिए ताली होगी। जिसमें मुकदमा नहीं हुआ, जिसमें 302 का मुकदमा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अच्छा ठीक है भाई, किसान नेताओं को बोलने दीजिए। कहते हैं ना नंगा नाच सरकार का हो रहा है, इसको नंगा नाच बोलते हैं। कानून व्यवस्था
जंगल राज, अनुराग भदौरिया ठीक है, अब किसानों की बारी आने देंगे आपको, जिनके नाम पर ये सारी राजनीति कर रहे हैं। ध्यान दिलाने के लिए जाता है। ओके, संस्कार अनुराग जी, अंशु अवस्थी, प्लीज होल्ड ऑन। उन किसानों को बोलने दीजिए जिनके नाम पर आप लोग ये सब कर रहे हैं, उन किसानों को भी बोलने दीजिए प्लीज। मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना। नहीं, आप लोगों को किसानों से थोड़ा ना काम है, कोई किसानों से मतलब थोड़ा ना है, अपनी राजनीति करनी है आप लोगों को ना। कुलदीप सिंह धालीवाल और ब्रजेश भाटी जुड़े हुए हैं। आवाज कम कीजिए भाई, अब इन लोगों की जरा सुन लीजिए, किसानों की भी सुन लीजिए, जिनके लिए आप लोग मरने पर, जान देने पर आमादा हैं, सही में उनके लिए या अपने लिए। धालीवाल साहब, आप ये बताइए कि सब कुछ तो हो गया, हमें दिखाई दे रहा है, मुकदमा दर्ज है, एसआईटी का गठन हो चुका है, मुआवजा दिया जा चुका है, फिर ये सियासी हंगामा क्यों है? क्या किसान अभी भी नाराज है वहां के, या जिन लोगों में के घरों में ये मौतें हुई हैं? अजय जी, जो ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं आपके टीवी चैनल पर, और जो उस दिन घटना हुई है, ये दोनों ही निंदनीय है, शर्मनाक है और अमानवीय है। ये दोनों, ये जो तीनों पार्टियों वाले कर रहे हैं और जो उस दिन हुआ, वो सारा कुछ शर्मसार है। लेकिन मैं इसके ऊपर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी, उन्होंने इन राजनीतिक गिरदों से बचाकर किसान परिवार के साथ बैठकर जो समझौता कर लिया, वरना इन लोगों ने तो किसी का संस्कार नहीं होने देना था। मेरे को जो दिख रहा है, किसी लाश का अंतिम संस्कार होने नहीं देना था इन लोगों ने। और 84 के जो नरसंहार के अभी तक पीड़ित घूम रहे हैं, ये योगी जी हैं, जिन्होंने 2 दिन में इंसाफ करके, और गृह मंत्री का बेटा तक नहीं बख्शा। आज तक हुआ है कभी हिंदुस्तान में? भारत में किसी मंत्री एमएलए का कोई चमचा भी आ जाता था ना, पर्चा नहीं होता था उसके ऊपर। और गृह मंत्री के बेटे के ऊपर संगीन धाराओं में पर्चा दर्ज किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं। और ये जो राजनीतिक गिद्ध हैं सभी, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे इनको बुरा लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों को कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए कि किसानों के नाम पर राजनीति अब नहीं करेंगे। ये अपना काम अपने घर में रखें। ये जो क्या माननीय टिकैत जी हैं, ये उनके फैसले को नहीं मानना चाहते। ये क्या टिकैत जी से बड़े हो गए? ये टिकैत जी से बड़े हैं, ये किसान के परिवारों से बड़े हैं। तब जाके सुधरेंगे ऐसे लोग। बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद है ये बिगड़ी औलाद है ये लोगों को रोंद रहांगे। इनको जेल में डालो, डंडे मारो, जेल में डालो, ये रहने लायक नहीं। अरे यार, कौन है ये? ऐसा मंत्री देश का इसको पानी पिलाए, कौन है ये? ओके, ब्रजेश भाटी, ठीक है भाई। अनुराग जी, आप अपने नेताओं की तरफ, अपने आप वर्क जैसे नेताओं की तरफ भूल जाते हैं कि ये हिंदुस्तानी तालिबान नहीं है भाई। यहां पर वो गोली से उड़ा नहीं सकते आप किसी को, है ना? एक प्रोसेस ऑफ लॉ है, कानून की एक प्रक्रिया है। ब्रजेश भाटी, अरे भाई, जब राकेश टिकैत जाकर के उन्होंने समझौता करा दिया, तो फिर ये अब हंगामा क्यों खड़ा है सियासी गलियारों में? क्या चाहते हैं? मैं आपको अवगत करा दूं, मैं टिकैत साहब दोनों ही साथ गए थे और उस दिन रात को ही हम वहां पहुंच गए हैं। वहां की स्थिति ऐसी थी, अगर आप देखेंगे तो वहां के छोटे छोटे बच्चे, उनकी माताएं बहनें बिलक रही हैं, तड़प रही हैं। और आपने देख लिया इस राजनीतिक, अभी शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि ये महाराजाओं का शासक नहीं है। मैं त्यागी जी बता दूं, यह इसको टैनी महाराज ही कहा जाता है, इसका ही शासक है और इसका ही शासन है। इसी ने ही पूरी तरीके से, मैं आपको अवगत कराऊं, मैं पूरी तरह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा हूं, तेजी प्रशांत कुमार भी जी थे और टिकैत साहब थे, हम सब लोग वही हैं। और जब तक वहां वो फैसला नहीं हुआ, हम नहीं आए। हमने सरकार से मांग रखी कि भाई परिवार की सहूलियत के लिए उन्हें कुछ धनराशि दी जाए, वो दे दी गई, एसआईटी गठन हो गई है। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जब तक ये मंत्री और इसका बेटा जेल नहीं जाएंगे, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत करा दूं। और रही बात देखिए, राजाशाही ठाट जो इसने ये 3 दिन पहले बयान दिया था कि मुझे सरकार अनुमति दे दे, मैं कुचल के धर दूंगा, तो इसने तो वो कार्य कर दिया। अब देखना होगा कि पर्चा दाखिल होकर ही रह जाएगा कि ये राजा जो बना डोलता है, टैनी महाराज कहते हैं इसको, वह ये महाराज जेल के अंदर भी होगा। क्या ये सरकार इससे इस्तीफा लेगी? क्या इन परिवारों की सहानुभूति मिलेगी? इसका लड़का फायरिंग करके वहां से भाग जाता है
और जो कहता है कि मैं वहां पर नहीं था, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के लोगों ने बताया कि वहीं पर ठीक है ब्रजेश पाठी, उसी के लिए एसआईटी का गठन हुआ है और एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है कि अब इस मुद्दे को क्या सियासी पार्टियां अपने फायदे में भुनाने में जुट गई हैं, इसलिए इतना हंगामा है क्या? अजय जी, हमें सियासी पार्टियों से मतलब नहीं है। ये सियासी पार्टियों का आंदोलन नहीं है, ये विपक्ष का आंदोलन नहीं है। ये विपक्ष अगर मजबूत होता तो आज किसान 10 महीने से रोड पे नहीं बैठा होता। आज 750 साधन नहीं होती। आज अपने कितने परिवार खत्म हो गए वो नहीं हो गया होता। जिस तरह हरियाणा में एसडीएम ने सिर पे लाठियां मार के किसान की हत्या कर दी, तो वो नहीं होता होगा। ये हमारा आंदोलन है, किसानों का आंदोलन, संयुक्त मोर्चा का आंदोलन है और देश का किसान इसमें एक तरफ एकजुट गया है। और ये पार्टियां जो इनका तानाशाही भाजपा जितना दोष है, आपको क्या लग रहा है कि योगी सरकार न्याय कर रही है इस पूरे मामले में? परिवार के साथ खड़ी है कि नहीं है? इसमें न्याय जब होगी जब ये इसका राजा जो टहनी महाराज जेल में होगा, इसका बेटा जेल में होगा। मैं दोस्ती जितना इसका टहनी है इतना ही इसका मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री भी इतना ही दोस्ती है, क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल रोड पर पड़ा है। मुझे शिवम ओके, पहले आप जवाब दीजिए, मामला सरकार से जुड़ा है। अजय जी, सबसे पहले मैं 4 लाइनें कहना चाहता हूं ऑपोजिशन पार्टीज के लिए। 4 लाइनें जो मैंने लिखी थी कि तुम आग लगाने आए हो, तुम प्रदेश जलाने आए हो, तुम्हारी ये पुरानी आदत है। तुम फिर से 84 और 90 दोहराने आए हो। हम दोहराने नहीं देंगे अनुराग भदौरिया। जैसे राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, दंगे करे थे, हम करने नहीं देंगे। हम 84 नहीं दोहराने देंगे जैसे सिखों को मारा था। ये 2013 नहीं दोहराने देंगे, ये फर्जीवाड़ा नहीं करने देंगे। 23 करोड़ जनता हमारी है, आपका है क्या? 50 तो टोटल सीटें नहीं है। ना किसान आपके, ना मजदूर आपके, ना आम आदमी आपका, ना जनता आपके, ना लोग आपके, कोई आपका, सब हमारे आपके है नहीं कोई। जिनको देश का गृह राज्य मंत्री बना देते हैं, देश का गृह राज्य मंत्री, सारे गुंडे बुलडोजर नहीं चलेगा तो किस पे बुलडोजर चलेगा भैया? चाचा के सामने अब्बा जान को रोजाना दंडवत करने जाते थे ना। बीजेपी में गुंडों को यहाँ पे केंद्रीय यूपी में ले आए, यूपी में जेल में, और सबको ऐसे ही जेल में डालेंगे। ये गुंडे अंदर जा रहे हैं, इसी बात का बताते हैं अनुराग भदौरिया को। ऐसे ही डालेंगे, उसने दिखा दिया ऐसे ही डालेंगे। गुंडे को अंदर डालेंगे। समाजवादी के द्वारा बनाया गया एक गुंडा जेल जाएगा, जेल। आप कितना भी चिल्लाते रहिए, कितना भी चिल्लाइए। तो शिवम, इस कांड के गुंडे जो भी हैं वो भी जेल में जाएंगे। ओके, इस कांड के जो गुंडे हैं वो भी जेल में जाएंगे, और कब तक जाएंगे? तुम्हारे अंदर का मानवता जिंदी है तो वो भी जेल जाना चाहिए। वो टॉनी महाराज भी जेल जाना चाहिए अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी मानवता बची है। मानवता खत्म हो गई, मानवता बची नहीं है। तुम्हारे अंदर 10 सेकंड में मेरी बात किसानों को कुचलवा रहे हो। ओके, नहीं, एक मिनट, सवाल का जवाब नहीं दीजिए प्लीज अनुराग जी। आप लोग अपने सियासी भाषण देने लग जाते हैं। प्लीज अजय जी 10 सेकंड प्लीज एक बार मत कर दीजिए। 10 सेकंड में मैं किसान नेता से बात करना चाहता हूं। ओके शिवम त्यागी, प्लीज रिप्लाई टू ब्रजेश पाठी। आपके माध्यम से मैं किसान नेता से पूछना चाहता हूं, आपने हमारे विधायकों को पीटा, हम चुप। आपने हमारे सांसदों को पीटा, हम चुप। आपने मंत्रियों के साथ बदतमीजी की, कुर्ता फाड़ा, हम चुप। आपने पत्रकारों को पीटा, हम चुप। आपने महिलाओं को पीटा, हम चुप। आपने महिलाओं पत्रकारों को पीटा, हम चुप। आप लाल किले पर चढ़ गए, हम चुप। और आप हमें कह रहे हैं कि गुंडे हमें। अरे शिवम भाई सुनिए मेरी बात, तुमने तो गाड़ियों से कुचलवा दिया। अरे कब तक झूठ बोलोगे? तुमने आरएसएस के गुंडे भेजकर, अरे आतंकवादी तुम, हत्यारे तुम, घाटों पर राजनीति करने वाले, यहाँ बच्चों पर राजनीति करने वाले, तुम देश के अंदर बच्चे को मार रहे हो, कुचलने का काम करवाओगे। ये रहा राजनीति करने वाले तुम्हारी सामने आ चुका है। अब की बार प्रदेश की जनता। जी हाँ, थैंक यू। इतना ही वक्त था मेरे पास, लेकिन राजनीति जिस तरह की हो रही है, आप खुद इस पर गौर कीजिए और समझिए कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले उसके लिए जो किया जाना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, और जो राजनीति हो रही है वो पीड़ित परिवार के लिए या अपनी अपनी सियासत चमकाने के लिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या प्रियंका गांधी लखीमपुर केस पर सियासत कर रही हैं।
इसके जवाब में 91% लोगों का कहना है कि हाँ, जबकि 9% लोगों का मानना है कि नहीं। और अजय भारद्वाज नाम के शख्स ने कमेंट में लिखा है कि बिल्कुल कोरी सियासत कर रही हैं, उनको गरीब आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो ईमानदार होती तो अपने पति को 1.5 लाख रुपए से कई 100 करोड़ की बेईमानी की संपत्ति इकट्ठा करने से मना करती। अजय भारद्वाज का कमेंट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो उन्होंने ऊपर इस सवाल के में दिया है। डिजिटली किया पे मोर्चा